पब्लिक अवेयर WHP में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज के एक झटके में झारखंड का हालचाल में सोमवार 6 फरवरी 2023 की टॉप 10 खबरें। ईडी दो अहम मामलों में आज सोमवार को जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से करेगी पूछताछ। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय दो अलग अलग मामलों में सोमवार को साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से रांची के हिनू स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। साहेबगंज के डीसी को खनन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि इरफान अंसारी को कोलकाता केस कट मामले में पूछताछ होगी। साहेबगंज डीसी पर खनन घोटाले के आरोपियों की मदद करने का आरोप है, तो विधायक अंसारी पर झारखंड सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रचने का। पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का अनुशंसा। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा की है। ईडी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधि विभाग से राय मांगी थी। विभाग ने शनिवार को सीएम को राय भेजकर कहा है कि पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा था। उनकी संपत्ति का स्रोत पूछने को भी कहा था। गौरतलब है कि ईडी कोर्ट में पूजा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। 10 फरवरी 2023 तक राजभवन उद्यान का कर सकते हैं दीदार, रखना होगा पास में पहचान पत्र। जी हां, राजभवन उद्यान रांची को लेकर लोगों को क्रेज को देखते हुए अब इसके दीदार का समय को बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए दिनांक 10 फरवरी तक खोलने का आदेश दे दिया है। वहीं आने वाले लोग शाम 4:30 बजे तक राजभवन उद्यान देख सकेंगे। इससे पहले राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था। वहीं उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ही रखा गया था। सिमडेगा के रामरेखा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, राममय हुआ सिमडेगा। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर के सिमडेगा जिला स्थित सुप्रसिद्ध रामरेखा धाम में माघ पूर्णिमा पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को अहले सुबह से ही पहाड़ की चोटी पर स्थित लक्ष्मण कुंड में स्नान करने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के बाहर कतारबद्ध होकर दर्शन किए। बताते चले कि मेला परिसर में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिला व पुरुष बल तैनात किए गए हैं। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारी भी मेले में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। साहेबगंज में माघ पूर्णिमा पर गंगा घाट में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। साहेबगंज के गंगा घाट में बड़ी धूमधाम से माघ पूर्णिमा मनाया गया। गंगा स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पर बहेगी विकास की गंगा, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने बनाया प्रोजेक्ट। बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मदद से उन लोगों और गांवों का विकास होगा जो दशकों से सरकारी योजनाओं से वंचित थे। इस योजना के तहत सरकार ने गढ़वा जिले की टेहरी पंचायत के 11 गांव और लातेहार जिला के अक्सी पंचायत के 11 गांव का संपूर्ण विकास करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि झारखंड लातेहार गढ़वा से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला बूढ़ा पहाड़ हाल ही के दिनों में नक्सलियों का गढ़ था। सुरक्षा बलों की मदद से बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा से बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गांवों के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला रविवार को हुआ संपन्न। किसान मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि स्थानीय किसान दुनिया के अन्य देशों से अधिक मेहनती हैं। हमारे किसान ज्यादा श्रम करते हैं और अधिक पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कृषि लागत का उचित मूल्य अब भी नहीं मिल पाता है। किसान खेती से विमुख हो रहे हैं। ऐसे में किसानों को अधिक सम्मान देने, कृषि विज्ञान से जोड़ने और उनकी खेती किसानी की बाधाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को फसल बर्बादी का तुरंत मुआवजा देने और फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की जरूरत बताई।
झारखंड सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने फसल बर्बादी राहत योजना, कृषि ऋण की माफी, आशीर्वाद योजना, बीमा योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना आदि कार्यक्रमों से किसानों का कल्याण करने का प्रयास कर रही है। गिरिडीह में अवैध कोयला की चोरी कर रहे एक व्यक्ति की चाल धंसने से भी मौत। झारखंड के गिरिडीह अवैध कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल अवैध रूप से कोयला चोरी करने के दौरान अवैध खंता में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना रविवार सुबह की है। यह घटना मुसफिल थाना इलाके के ओपन कास्ट माइंस के समीप स्थित अवैध खंता में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक मुसफिल थाना इलाके के महुआ टांड़ का रहने वाला था। मृतक का नाम प्रकाश पासवान था। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए डोभा हुए गायब। कई जिलों का यही है हाल। पूरे झारखंड में कृषि विभाग ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 में करीब 1.5 लाख डोभा का निर्माण कराया था। इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बाद में तकनीकी परेशानी के कारण इस स्कीम को कृषि विभाग ने बंद कर दिया था। आलम आज यह है कि झारखंड के कई जिलों में करोड़ों की लागत से बने डोभा में मिट्टी भर गई है और वह गायब हो गया है। आजसू के प्रधान सचिव विकास कुमार, जो गढ़वा के रहने वाले हैं, पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए कर दिया निष्कासित। रामगढ़ में हो रहे उपचुनाव में गढ़वा जिले से प्रमुख नेतागण चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा के नेतृत्व में रामगढ़ जाएंगे। आजसू कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को भारी मतों से विजय बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। झारखंड के 5000 सरकारी स्कूलों में डेवलप होंगे किचन गार्डन यानी रसोई बगीचा। मनरेगा के तहत बनेगा पोषण वाटिका। झारखंड राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में स्कूल के किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसे जाएंगे। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। रविवार 5 फरवरी 2023 झारखंड के लिए हादसों का दिन रहा। पलामू में सड़क हादसा, बुलेट सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। छतरपुर मंदिया नदी के पास सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सिमडेगा में 2 बाइक में आमने सामने टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुमका में सड़क हादसा, पति की मौत, पत्नी घायल। दुमका भागलपुर मुख्य पथ पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोनी हाट के समीप मुरको नदी के समीप यह घटना घटी। वहीं लातेहार में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना लातेहार जिले के महुआ डाँड़ थाना क्षेत्र के ग्राम हामी के आंगनबाड़ी केंद्र स्थित महुआ डाँड़ व लोथ फॉल मुख्य सड़क पर फरहान यात्री बस और एक बाइक में टक्कर से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा से आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। और अब अंत में भारत की टॉप खबरें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। चाइनीज लोन और सट्टेबाजी ऐप पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा। 138 सट्टेबाजी एवं 94 लोन देने वाली ऐप हुई बैन। रविवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हुआ निधन। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने भाजपा नेता की चाकू मारकर की हत्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।